हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं टूटते रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता है। सुनिए धार्मिक कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पारिवारिक कलह और परिवारों को टूटने की कई घटनाएं आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी समझदारी से हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। बस ज़रूरत होती है तो एक एहसास की। तो आइए सुनाते हैं ऐसी ही एक कहानी। तो गाइस, जो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। रिश्तों की अहमियत। राज आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए राज की पत्नी निधि ने पूछा। राज के माथे पे चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिख कर बयां करना चाहती हो। आप कुछ बोलते हो नहीं? निधि ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली, हाँ, सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी का 4 दिन भी ना हुए हैं और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में निधि बोली, हो सकता है केतन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को। वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है केतन के पास। उससे पूछूंगी मैं कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती। मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में राजनिधि को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। निधि और राज की शादी को 8 महीने हो चले थे। केतन निधि का भाई था। उसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची। अभी राज कार में से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो निधि दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में निधि के पिता बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? निधि के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे। फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोली, निधि बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि केतन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में केतन की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देखा कर निधि एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया यह सब सच में हो रहा था या उसे कोई
बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहाँ खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था, लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता और केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ। ज़रूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि तब तक सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबू जी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ है? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो। जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएंगे। तो रिश्तों की अहमियत कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो लेके। तब तक बाय बाय दोस्तों।